नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ साथियों, आप देख रहे हो सर आज मास्क कैसे लगा करके आ गए। तो आप देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये 2020 हमारे इसी तरीके से जा रही है, तो इसको हम अलविदा कर रही हैं प्यारे विद्यार्थियों। कहते ना, अच्छी चीज़ भी हमें याद आती है और बुरी भी आती है, तो ये चीज़ भी हमें आगामी वर्षों में याद आएगी कि 2020 हमारा कैसे गया था प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपनी इस क्लास के अंदर बात करेंगे भारत का संविधान भाग 6, जो कि हमने 5 तक कंप्लीट कर लिए और उसकी प्रश्नोत्तरी भी कर ली है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपको अच्छी लगी होगी प्रश्नोत्तरी, जो आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो। प्रत्येक टॉपिक के बाद में आपने देखा प्रश्नोत्तरी बनाई हुई है। ठीक है साथियों, तो आज देखोगे कि भारत का संविधान, जो कि अगला भाग कौन सा होगा, 6 ध्यान रखना, जो कि मैं कहता हूं ना रोमन अक्षर में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि 4 कैसे बन जाएगा एक इधर होते ही, जो कि 6 कब 5 और 1 6 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। सर आप ये तो बार बार हमें बताते हो, ये तो हमारे तैयार हो ही गया है। हाँ साथियों, चलो तो हम जल्दी अपनी क्लास पे आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए। जो कि भाग 6 जिसका नाम है राज्य, 5 का क्या नाम था, संघ, जो कि उसे हम संघ सरकार, संघीय सरकार कहते हैं, जबकि इसका नाम राज्य, जिसे हम राज्य सरकार कह सकते हैं। ठीक है ना। द स्टेट वो था द यूनियन, और इसका नाम है द स्टेट्स, राज्य। ठीक है साथियों, ध्यान दो, जो कि 6 अध्यायों में, भाग 6 ही अध्याय है। ध्यान दो साथियों, जो कि आपने देखा था 5 का जो भाग था वो 5 अध्यायों में था, सबसे बड़ा 100 अनुच्छेद। क्योंकि अब यहां पर हम बात करें शब्द से कर्म से अनुच्छेदों को लेकर के, तो यहां पे आप देखोगे 6 अध्यायों में है अनुच्छेद 152 से लेकर के और 237 तक, कुल 86 अनुच्छेदों में कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में राज्य का उल्लेख है, राज्य सरकार का है। वही बात है साथियों, जैसे कि भाग 5 में संघ का है। अगर आपने वह अच्छी प्रकार से समझा है तो ये आपको अच्छी प्रकार से जल्दी समझ में आ जाएगा। वो संघ सरकार केंद्र सरकार थी, जबकि यहां पर हम बात करेंगे राज्य सरकार की। उसके अंदर अध्याय 5 थे, इसके अंदर अध्याय 6 बना दिए, और सरकार के अंग वही 3 होंगे, राज्य व्यवस्थापिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य न्यायपालिका। इस बात के ऊपर हमने पहले भी एक क्लास के अंदर चर्चा कर ली थी साथियों, ध्यान दो। हो सकता है आप में से कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने नोट्स भी बना रखे होंगे सुंदर सुंदर, तो उनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू, वेरी गुड, जो उन्होंने इस तरीके की तैयारी कर रखी है साथियों। हाँ, तो कहने का मतलब है वो संघ था, ये राज्य है, अंग वही 3 होंगे सरकार के। मैंने कहा ना, सरकार कोई भी हो अंग 3 ही होंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका विधान कानून बनाने का काम करेगी, विधायी शक्ति, जबकि कार्यपालिका प्रशासन का शासन या कानून को लागू करने का काम करेगी, प्रशासनिक शक्ति, जबकि न्यायपालिका न्याय करना, कानूनों की रक्षा करना, व्याख्या करना, जांच करना, कानूनों को कोई तोड़े तो उसे सजा या दंड देने का काम करेगी न्यायपालिका। न्यायिक शक्ति, ये तो एकदम क्लियर हो गया ना आपके, अब इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है ना। तीनों अंग अच्छी तरीके से तैयार हो गए होंगे, तीनों अंगों के कार्य व शक्ति भी तैयार हो गई होगी। ठीक है ना। तो उसी क्रम में आप देखोगे 6 अध्याय कैसे बांटे गई हैं। भाग 6 के 6 ही अध्याय है। देखो, सबसे पहले नंबर 1 अध्याय 1, जो कि साधारण टाइटल है। मैं यहां पे कह रहा हूं ना बार बार कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, टाइटल क्या है, उसका शीर्षक क्या है, वो बात मैं यहां पर आपके साथ साझा कर रहा हूं साथियों, ध्यान दो।
साधारण नाम है जिसके अंदर परिभाषा दी है राज्य की, जो आप देखोगे अनुच्छेद 152 एक ही है। ध्यान दो, 152 में जो राज्य है ना उसका साधारण परिभाषा बताई गई है, जो कि मूल संविधान के समय तो जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं था, लेकिन वर्तमान में आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर भी अब शामिल हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो 152 एक ही है, ध्यान देना। अध्याय 1 में वहां पे था, अध्याय 1 में कार्यपालिका, यहां कार्यपालिका मत कर देना भूल करके भी। उसके बाद देखो अध्याय 2 जो कि कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक कुल 15 अनुच्छेदों में कार्यपालिका का उल्लेख है। और राज्य कार्यपालिका में होगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता, ये कर्मचारी शामिल होते हैं राज्य कार्यपालिका में। और वही बात है, वही स्थिति है जैसी केंद्र में संघ में राष्ट्रपति की होती है, वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। जैसी स्थिति संघ में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की होती है, वही स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की होती है। जैसी स्थिति केंद्र में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की होती है, वैसी स्थिति राज्य में राज्य के महाधिवक्ता की होती है। तो मैंने कहा ना, अगर भाग 5 आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया है तो ये भाग 6 आपके लिए बहुत इजी होगा। ध्यान दो साथियों, ठीक है ना। और वही बात है, पहले कार्यपालिका बताई गई है, चलो अध्याय 1 में तो नहीं लेकिन 2 में बताई है, वहां पे भी कार्यपालिका पहले और यहां पर भी कार्यपालिका पहले। अनुच्छेद 153 से 167 तक जो कि 15 अनुच्छेदों में। उसके बाद में अध्याय 3 जो कि राज्य का विधानमंडल नाम दिया है, जो कि राज्य की व्यवस्थापिका, विधायिका, कानून बनाने वाला अंग राज्य का विधानमंडल। ध्यान दो साथियों, जो कुछ राज्यों में तो 2 सदन और राज्यपाल से मिलकर बना है, जबकि शेष राज्यों में 1 सदन और राज्यपाल से मिलकर बना है। जहां 2 सदन होंगे उनके नाम तो होंगे विधान परिषद और विधानसभा, जहां 1 होगा वहां होगी विधानसभा। जैसे कि अपने राज्य राजस्थान, म्हारो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, उसके अंदर 1 ही है विधानसभा। विधानमंडल 1 सदनात्मक व्यवस्थापिका है यहां पे, ध्यान दो। तो राज्य का विधानमंडल राज्य व्यवस्थापिका, जो कि अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक कुल 45 अनुच्छेदों में भाग 6 का सबसे बड़ा अध्याय यही है। जैसे कि भाग 5 में पीछे आपने प्रश्नोत्तरी में क्वेश्चन भी देखा था कि भाग 5 संघ का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा होगा, ध्यान देना, संसद, जो कि अनुच्छेद 79 से 122 तक। उसी प्रकार भाग 6 राज्य का सबसे बड़ा अध्याय, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान दो साथियों, तो कहने का लो भाग 6 राज्य का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा होगा, 3 होगा, जिसका नाम है राज्य का विधानमंडल। अनुच्छेद 168 से 212 तक कुल 45 अनुच्छेदों में है। आ गई ना बात समझ में? हाँ गुरुजी, अब कह तो यो गलत को नहीं होने दिया, पिछली बार हो गया होगा कुछ प्यारे विद्यार्थियों का, हालांकि कईयों ने सोचा होगा ये अनुच्छेद अगर आपने देखे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद में देखो आगे, जो कि अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति, अध्यादेश की शक्ति। ध्यान दो, अनुच्छेद 213 एक ही है, ध्यान दो, अनुच्छेद 213 याद करो, राष्ट्रपति वाली विधायी शक्तियां
अध्यादेश जारी करना, जो कि किसमें था? 1, 2, 3 123 में। जबकि राज्य में राज्यपाल को भी सेम वही शक्ति दी गई है, उसी प्रकार की 2 कॉपी कह सकते हो। मैंने पहले भी बता दिया आपको कि आपको संघ के पदाधिकारी याद है तो राज्य के 2 कॉपी काट सकते हो, जैसे राष्ट्रपति तो राज्यपाल, प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी तो महाधिवक्ता, वहां पे संसद तो यहां विधानमंडल, वहां पे लोकसभा तो यहां विधानसभा राज्य में, वहां पे राज्यसभा तो कुछ राज्यों में विधान परिषद। आ गई ना बात समझ में? हाँ गुरुजी आ तो आगी तो यह मानो भारतीय राज व्यवस्था भी थारे समझ में आगी, पल्ले पड़गी ने टाबरो। आई ना बात समझ में? हाँ, अब देखो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, विधायी शक्ति कहां पे है? 123 में, और राज्यपाल की 213 में। इस एक को बीच में ले आओ, 2, 1, 3 इस तरीके से भी तैयार कर सकते हो। राष्ट्रपति वाली तो 1, 2, 3 1, 2, 3, जबकि राज्यपाल वाली राज्य में 2, 1, 3 एक का वो बीच में आ जाएगा, 2 पहले 2, 1, 3 रह जाएगा ना। ये याद आपके इस तरीके से हिंट के बतौर तैयार कर सकते हो। ध्यान दो साथियों, वो 123 राष्ट्रपति वाली अध्यादेश, जबकि राज्यपाल वाली विधायी शक्ति अध्यादेश 213 में। सेम वही बात होगी जब राज्य का विधानमंडल विश्रांति काल में होगा, अधिवेशन नहीं हो रहे, बैठक नहीं हो रही, सत्र नहीं चले, तो उस समय अगर अचानक कानून की जरूरत होगी राज्य को, तो कौन बनाएगा? राज्यपाल। कितने समय तक मान्य रहेगा? 6 माह तक। और विधानमंडल अधिवेशन आने के बाद में 6 सप्ताह सेम वही स्थिति लागू होगी। ध्यान दो साथियों, वो देश के केंद्र की बात है, जबकि यहां पर बात हो रही है राज्य की। अब तो आगी न समझ में। हां साथियों, आगे देखो अध्याय 5, जो कि राज्यों के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, वहां पे तो संघ की न्यायपालिका नाम दे रखा है। भाग 5 के अध्याय 4 में, जबकि यहां पर अध्याय 5 है भाग 6 का, राज्यों के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो 25 है। उच्च न्यायालय बोल रहा हूं मैं, उच्चतम नहीं बोला, उच्चतम तो एक ही है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। जबकि ये उच्च न्यायालय भारत के अंदर कुल 25 हाई कोर्ट है, क्योंकि कुछ राज्यों के संयुक्त भी बने हुए हैं, 2 राज्यों के, 3 राज्यों के मिलकर के भी एक हाई कोर्ट बना हुआ है। हाँ साथियों, देखो इसमें अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक, कई जगह 231 भी बताते हैं, वो भी सही है, क्योंकि 232 निश्चित है, कुछ भी नहीं है, खाली है, उसको हटा दिया गया। यहां तक भी नहीं बताया कौन से संशोधन से हटाया, तो इसलिए यहां पर आप 214 से 231 भी कर सकते हो, सही होगा, ध्यान देना। और कुल 19 कितने होंगे? 19, चाहो तो आप 18 भी कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे निर्भर करेगा, ठीक है ना? आई बात समझ में? तो कहने का मतलब राज्यों के उच्च न्यायालय। उसके बाद में अगला है अंतिम अध्याय 6, जो कि अधीनस्थ न्यायालय, अपर कोर्ट है, जिला मुंशी कोर्ट है, सत्र न्यायालय, जो अधीनस्थ होंगे ना इसके, उन न्यायालयों का उल्लेख किया है। जैसे कि हमारे जिले में भी जिला कोर्ट होता है, जिला सेशन न्यायालय कह दो, जो कि हमारे तहसील या खंड स्तर पे भी होता है,
अपर न्यायालय, मुंशी कोर्ट और कुछ जगह आपने देखा होगा ग्राम न्यायालयों की भी व्यवस्था है। तो इसलिए अधीनस्थ न्यायालय जो कि अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक कुल कितने होंगे? 5 अनुच्छेदों में अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है। इस प्रकार इन अनुच्छेदों को आप जोड़ोगे तो कुल कितने आएंगे? 86, जो कि भाग 6 राज्य नाम से जो भाग बनाया गया है 6 नंबर 6, उसमें 86 अनुच्छेदों में राज्य सरकार का उल्लेख किया है, जिसके अंदर राज्य कार्यपालिका भी है, राज्य व्यवस्थापिका भी है, राज्य न्यायपालिका भी है। ये आप कहोगे राज्य कार्यपालिका पहले, इसको आप कह सकते हो राज्य व्यवस्थापिका, विधायिका, और उसके बाद में देखो इन दोनों को मिला दिया जाए, ध्यान दो, दोनों को, तो बन जाएगी राज्य न्याय पालिका। इन दोनों का नाम हम कह सकते हैं, केवल 5 को नहीं, कहने वाला 5 और 6 जो अध्याय है ना, वो आप देखोगे राज्य न्यायपालिका से संबंधित है साथियों। इस तरीके से भाग 6 को 6 अध्यायों में बांटा गया है। इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद में आप एक एक अनुच्छेदों को देखोगे। वैसे मैंने राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद पे मैंने वीडियो बना रखी है क्लास से। उसके बाद में राज्य विधानमंडल पर भी अच्छी विस्तार से रोचक और मजेदार क्लासे बना रखी है साथियों। राज्य न्यायपालिका पर भी मैंने क्लासे बना रखी है, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा करके उसके अंदर प्ले लिस्ट में देख सकते हो साथियों। हाँ, इतना हो सकता है कि क्या पता क्रम से वहां पे एक साथ सारे के सारे अनुच्छेद ना मिले, लेकिन लगभग अनुच्छेद मैंने बता रखे हैं, उनको आप तैयार कर सकते हो साथियों। ठीक है ना? तो उन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना, और उसके बाद में अगर आपको अच्छे लगे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे पटवार की कर रहा हो, चाहे ग्राम सेवक की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उस तक अपने वीडियो पहुंचाओ साथियों। ये जिम्मा मैंने आपको दे रखा है साथियों। अंत में यही बात कहना चाहूंगा कि आज ये हमारी 2020 की अंतिम ही क्लास मानो। संभवतः अगले 5-7 रोज मेरी क्लास नहीं होगी, अगले वर्ष 2021 जनवरी में ही मिलेंगे साथियों। जो कि आप देखोगे टेस्ट वो यथा समय होंगे, जो कि आप देखोगे सोमवार को भारतीय राज्य व्यवस्था का होने 8 बजे होगा, और इस बार भाग 6 का होगा टेस्ट सीरीज नंबर 20। उसके बाद में आप देखोगे जो कि बुधवार को हमारा राजस्थान इतिहास का होता है वो भी होगा, और इस बार तो बहुत ही रोचक और मजेदार होगा। 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम राजस्थान में, जो प्रत्येक कंपटीशन में ये टॉपिक मिलता है। तो जो टॉपिक बताए जाते हैं उनको तैयार कर लिया करो समय रहते हुए। संभवतः कल तो नहीं, लेकिन अगला जो शुक्रवार आएगा 1 जनवरी 2021 सुबह 8 बजे हो जाना तैयार। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का सामान्य परिचय टॉपिक पे हम सबसे पहले प्रश्नोत्तरी बनाएंगे, 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, और उसके बाद में हम अपनी क्लासे शुरू करेंगे। तो संभवतः 2020 की ये हमारी अंतिम क्लास है। मिलेंगे 2021 नव वर्ष पे ही साथियों। हाँ, टेस्ट होते रहेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगी, और मैं आपको ये जिम्मा भी देके जा रहा हूं साथियों, क्योंकि मैंने कहा ना कि घर पे कुछ काम है, किसान के बेटे हैं जो कि धरती से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी माता से एक प्रकार से खेतों का काम भी करना पड़ता है। तो आपको पता भी होगा कि कुछ खेतों में काम आया हुआ है एक तरीके से, चाहे वो आप कहोगे खेजड़ी जो हमारा राष्ट्रीय
वृक्ष है, जिसे खिजड़ा कह दो, जो कि अपनी भाषा में कहते हैं जांटी, उसका काम करना है साथियों। क्योंकि सर्दी का मौसम है, लकड़ियां भी चाहिए, तो इसलिए लगभग 5-7 रोज मेरी क्लासे नहीं होगी। चिंता मत करना। जो पीछे के वीडियो बने हैं उनको आप बार बार देख करके अपनी तैयारी को निरंतर कंटिन्यू जारी रखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये जिम्मा मैं आपको सौंप के जा रहा हूँ कि हमारे चैनल को जीवित रखना साथियों। ये ना हो जाए 5-7 रोज में हमारा चैनल एकदम डाउन में आ जाए, ना जी ना, ऐसा मत होने देना। हमारा चैनल जैसे ही ग्रोथ करता जा रहा है उसमें और ज्यादा ग्रोथ करे। जैसे कैसे ये 2020 जा रही है और नया सुनहरा ये मानो कि सुबह आएगा जनवरी 2021, जो हमारे लिए बहुत ही खुशियां लेकर के आएगा। तो इसलिए मैं एडवांस में ही आपको हैप्पी न्यू ईयर भी कह रहा हूं कि नया साल मुबारक हो, आपको खुशियां भरा हो और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो और ये मानो बहुत ही बढ़िया आए हमारे लिए 2021 का वर्ष साथियों। जो भी हम कामना करते हैं, हमारी जो भी इच्छाएं वो पूरी हो और ये मानो पूरे विश्व में सुख और शांति कायम हो। जैसे कैसे 20 तो जा रहा है साथियों, हमने देखा बहुत ही हमारे लिए परेशानियों का दिक्कतों भरा वर्ष था 2020। ठीक है ना साथियों। तो अगले वर्ष मिलेंगे, टेस्ट अपने कंटिन्यू रहेंगे। जो कि मैंने कहा ना, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जा करके देखोगे तो आपको राजस्थान का इतिहास की टेस्ट सीरीज जो चल रही है वो तो मिलेगी। उसके बाद में बता देता हूं हमारे यूट्यूब चैनल की विशेषता क्या है। एक तो भारत का इतिहास कंप्लीट है, एक एक टॉपिक आप देख सकते हो, जो कि पहले प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद में मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद में आधुनिक भारत का इतिहास, जो लगभग कंपटीशनों में होता है वो टॉपिक मैंने करवा रखे हैं। और उसके बाद में उसकी प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज भी है, एक टॉपिक पढ़ करके उसकी टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, अपना मूल्यांकन कर सकते हो। लगभग भारतीय राज व्यवस्था कंप्लीट है, हर सिलेबस में आने वाली। जो कि रीट की तैयारी करे ना, उनकी जो 2 यूनिटें 10 क्वेश्चन आएंगे ना, मैं दावा करता हूं साथियों हमारे भारतीय राज व्यवस्था के जो टॉपिक बनाए हैं उन्हीं में से आएंगे। पीछे जब भी रिट हुई है 2 या 3 बार देखा है, मां सरस्वती की कृपा से हमारे बताए हुए क्वेश्चनों में से ही मानो की क्वेश्चन आई हैं हमारे मैटर से ही। तो उनको भी आप बता देना, चाहे आप तैयारी करे हो रीट की या आपका कोई भी साथी है, सहेली है या मानो दोस्त है, जो भी, उनको बता देना कि भारतीय राज व्यवस्था की 2 यूनिट तैयार करनी है। तो होशियार सर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उनके वीडियो देखे। और भी जीके से संबंधित कई महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हुए हैं। राजस्थानी इतिहास की टेस्ट सीरीज चल ही रही है और जबकि भारत का संविधान टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसका हम भाग 6 देख रहे हैं, जो कि भाग 5 तक हमने कंटिन्यू कंप्लीट कर लिए थे। अनुच्छेद 1 से लेकर के हम कह सकते हैं 151 तक देख लिए थे साथियों। तो कहने का मतलब रीट का सिलेबस तो जो भारतीय राज व्यवस्था की 2 यूनिट है वो तो हमने लगभग कंप्लीट कर रखी है अपनी क्लासों में। तो उनको ज्यादा से ज्यादा देखना साथियों और नोट्स बना लेना, शॉर्ट में बना लेना चाहिए, लेकिन अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना साथियों। ये समय बार बार नहीं आएगा। जैसे जैसे आप सोच रहे हो कि आगे बढ़िया समय आएगा, कोई जरूरी नहीं होता कि तैयारी के लिए समय ना आए, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाए। क्योंकि हो सकता है आगामी दिनों में कॉलेजें भी खुल सकती है, उसके बाद में एग्जाम भी हो सकते हैं और भी कई परेशानियां आ सकती है, पारिवारिक जीवन में आ सकती है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना साथियों, कंटिन्यू। और इस 2020 को हम अलविदा कर रही हैं साथियों, जो कि आपने देखा हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक था। नया वर्ष हमारे लिए
खुशियां लेकर आए 2021। तो मिलते हैं नए वर्ष के ऊपर साथियों। मैंने बता दिया 5-7 रोज मेरी क्लास नहीं होगी, चिंता मत करना। मेरी YouTube चैनल पे जाकर के जो क्लास आपको अच्छी लगे उसको कंप्लीट देखना और बढ़िया लगे तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना मेरे टाबरों। आगे न बात सुन में, हाँ मोटा सर बड़ा जोरगा है का मन ने जिम्मेदारी सौंप के गए, आप मट्टा घर ही चले गया काम करने। हाँ जी, काम करना पड़ता है, आपको ही पता है। किसान का बेटा होकर के सामान्य घर से बिलोंग करने वाला व्यक्ति आपको बताए, क्योंकि काम पड़ते करने पड़ते, काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता। ये मत सोचना कि सर थे खेत को काम करा। हाँ जी, खेत को काम भी करना पड़े, इतने बड़े ऐसे ही थोड़ी हो गए। खेत का काम किया था तभी तो आज यहां तक पहुंचे हैं एक किसान का बेटा हो करके साथियों। तो इसलिए ध्यान देना। तो ये था आपके सामने भाग 6, उसके 6 अध्याय, किस किस का उल्लेख टाइटल है और कहां से कहां तक अनुच्छेद है, कुल कितने अनुच्छेद है। तो कैसी लगी आज वाली क्लास? अगर बढ़िया लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना प्यारे विद्यार्थियों, और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। और इसके साथ में जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है उसको भी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करवाओ। उसमें मैं सोच रहा हूं नई साल से कुछ नया करने के लिए, नया साल कुछ नई सोच के साथ ही आएगा साथियों। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो, नहीं किया हो तो। और इसी नाम से है, होशियार सर के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, सहेलियों को, बहन भाई जो भी है और एजुकेशन से जो जुड़े हुए हैं तो उनका ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो अंत में यही कहूंगा, सदा हंसते रहो इसकी तरह, सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए कभी टेंशन चिंता मत करो साथियों। जो भी होगा अच्छा होगा, भविष्य पे छोड़ दो, आपके करने से कुछ नहीं होगा। आप तो प्रेम मस्ती से चलते जाओ, अपना कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप ही देगा मालिक। ओके साथियों, 2020 को अलविदा, मिलते हैं 2021 में। राम राम, राधे राधे। एक बार पुनः आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मुबारक हो। ठीक है साथियों, बाय। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।